बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। वह ईमानदार, सरल और भगवत भक्त था। हर दिन वह गांव के मंदिर में पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता और जो भी थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती उसी में संतोष करता। हरिदत्त का एक ही सपना था, भगवान विष्णु के दर्शन करना। वर्षों तक वह उपवास, जप और ध्यान करता रहा, पर उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन निराश होकर उसने सोचा, क्या मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है? क्या भगवान मुझसे रुष्ट हैं? उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिदत्त, कल सूरज उगने से पहले पूर्व दिशा की ओर स्थित पुराने वट वृक्ष के पास जाना, वहां तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हरिदत्त सुबह होते ही वटवृक्ष के पास पहुंचा। वहां उसे एक साधारण वेश में एक वृद्ध व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, बेटा, मैं प्यासा हूं, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हरिदत्त पास के कुएं से पानी लाया और उन्हें पिलाया। उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे सेवा से तृप्त किया, अब मांगो जो चाहो। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। वृद्ध व्यक्ति ने तेजस्वी रूप धारण किया और भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। हरिदत्त विस्मित रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति, सेवा और सच्चाई ने मुझे बाध्य किया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दूं। भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, सेवा भाव और परोपकार में भी प्रकट होती है। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से वर मांगा कि उन्हें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले और वह दूसरों की सेवा कर सके। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, जहां भी सच्चा प्रेम, सेवा और भक्ति होगी, वहां मैं साक्षात उपस्थित हूं। उस दिन के बाद हरिदत्त गांव में और भी अधिक श्रद्धा और सेवा के साथ रहने लगे। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत बन गया। गांव के लोग भी उनके आचरण से प्रेरित होकर भगवान की सेवा और परोपकार में लग गए। इस प्रकार हरिदत्त की भक्ति ने न केवल उन्हें भगवान से मिला दिया, बल्कि पूरे गांव को धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर दिया।